दोस्तों ऐसा कौन इंसान होगा जो पैसा नहीं कमाना चाहता और अगर पैसा कमाने का तरीका बिल्कुल सही हो तो बेसिकली वो पैसा भी हम लोगों को ग्रो करने में मदद करता है। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। इंडिया में एक ऐसी मार्केट है जिसके बारे में लोगों को पता तो है बट 50-50 पता है, जिसके कारण वो लोग अपना नुकसान भी कराते हैं और अपने मेहनत की कमाई को गवा भी देते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ डार्क रियलिटी, जिसको बोल सकते हो कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज हम लोगों को फॉरेक्स मार्केट में देखने के लिए मिलती है और क्यों फॉरेक्स मार्केट को लर्न करना समझना ज़रूरी है और उससे आप किस तरीके से पैसा बना सकते हो। ये सारी बातें आज मैं वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहली बात करता हूँ, जब भी कोई इंसान बोलता है फॉरेक्स मार्केट तो पहली चीज़ आ जाती है भाई, फॉरेक्स मार्केट की हम बात करेंगे तो कैसे काम करता है, क्या चीज़ें हैं, किस कॉन्सेप्ट पे हमें इस पे काम करना चाहिए, कौन से प्रॉफिट्स हमें गेन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपका इसका मीनिंग बता देता हूँ। फॉरेक्स मार्केट नाम से पता लग रहा है, फॉरेक्स या फिर करेंसी मार्केट। जब भी हम करेंसी मार्केट की बातें करेंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे उसको फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है एंड यहाँ पर हम लोग मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं। मल्टीपल करेंसीज के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज होती है उनकी करेंसीज में जो भी ऊपर नीचे अप डाउन होंगे उनसे हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात आती है यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिस्क जो है, आपको रिस्क की बात की जाए और अगर हम रिवॉर्ड की बात करें तो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा कह सकते हो रेशियो हमें मिलता है। बिकॉज हम यहाँ पे एक बहुत ही लंबी टाइम फ्रेम पर, लाइक टाइमिंग की बात करूं तो टाइमिंग यहाँ पर हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल इतनी लंबी लंबी ट्रेड्स लेकर डाल सकते हैं। प्लस वहाँ पर हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई आपने ट्रेड डाली और वहाँ पे आपकी कोई एक्सपायरी है या कोई प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम बच गई। अब उसके बाद में ये जब टाइमिंग हमें मिल जाती है ना, जिसका फ़ायदा मैं खुद इंडियन मार्केट में उठाता हूँ, उसके साथ में हमें एक चीज़ मिल जाती है जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये हो जाती है कि हमें पता होता है कि हमारा पैसा कितना बन सकता है, कितना नहीं बन सकता। यहाँ पर एक और चीज़ काउंट होती है जिसको बोलते हैं लीवरेज। यहाँ पर आपको इजीली 500 टाइम्स तक का लीवरेज मिल जाता है, बट नॉर्मल जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको 200 टाइम्स तक का लीवरेज देते हैं, जो कि आपके लिए एक डिसेंट अमाउंट होती है। जबकि अगर हम इंडियन मार्केट में बात करें निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो वहाँ पर आपको 4 to 5 टाइम का लीवरेज मिलता है बस। अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, देन आप केवल और केवल 500 रुपीज़ तक के प्रोडक्ट को बाय या सेल करके चल सकते हो। बट यहाँ पर आप खुद सोच सकते हो 200 टाइम कितना ज़्यादा लीवरेज होता है। और कुछ ब्रोकर्स जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग इन टाइप के ब्रोकर अकाउंट के पास जाते हैं जहाँ पे 500 टाइम तक का लीवरेज मिलता है। क्योंकि जब पैसा अकाउंट में आ जाता है देन डेफिनेटली कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पे होता है। ठीक है, सो ये बात हुई। अब उसके बाद बात करें लॉन्ग टर्म्स की जो ट्रेड थी, टाइमिंग की बात करें, उसका फायदा लीवरेज के साथ में हमें मिल रहा है, तो इससे ईजी क्या हो सकता है। और इन सब में सबसे अच्छी बात, जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं, मान लीजिए कंट्री ए है और कंट्री बी है, हमें पता है कि इसका जो बैंकिंग सिस्टम है और इसका जो बैंकिंग सिस्टम है, जब भी कोई यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में अपडेट किया जाएगा या फिर यहाँ पर कोई अपडेट किया जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर कोई चेंजेस आएंगे या यहाँ पर कोई चेंजेस आएंगे, मतलब ये एनालाइज करना काफी ज्यादा इजी हो जाता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि ये चीजें देश की इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती हैं। छोटी छोटी चीजों से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा है कि अगर कोई ट्रेंड कंटिन्यू अप ट्रेंड है तो वो सालों अप ट्रेंड चलता रहता है, और अगर कोई चीज डाउन ट्रेंड है तो कंटिन्यू सालों वो डाउन ट्रेंड चलती रहती है। तो ये है कारण। फॉरेक्स मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, प्रॉफिट भी कमाते हैं, बट ये वाले जो ट्रेडर हैं कभी सामने नहीं आते बिकॉज मैक्सिमम लोग जो हैं इसको छुप कर करते हैं। रीजन बता देना चाहता हूं क्यों। असली गेम अब शुरू होता है। रीजन ये है कि इंडिया में गवर्नमेंट ये समझती है कि भाई अगर हमने अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है तो हमें वो सारी चीजें कट कर देनी है जिससे हमारा पैसा बाहर जा सकता है। कैसे, ध्यान से समझिए। मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूं, अब मुझे इंडिया से कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कहाँ पर, जहाँ पे मान लो यूएसए में कोई इंसान रहता है, वहाँ से उसकी वेबसाइट से मैंने प्रोडक्ट खरीदा। तो अब होगा क्या, हमें लगता है कि हमने रुपये में पेमेंट की है। एक्चुअल में जो हमने पेमेंट की है वो कह सकते हो आरबीआई के रूल्स के अनुसार हमारा जो रुपये था वो डॉलर में कन्वर्ट हुआ। डॉलर में कन्वर्ट होने के बाद में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के थ्रू वो यूएसए में पहुंचा और वहाँ की जो करेंसी है उसी के हिसाब से वो उनको मिल गया। क्लियर? तो ये हुआ एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप काउंट करते हैं। अब इंडियंस को, हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में नहीं है। अगर मैं बोलूं तो केवल 2% लोग भी नहीं है जो कि शेयर मार्केट में काम करते हैं, जिनको प्रॉपर नॉलेज है फाइनेंशियल चीज़ों की। यहाँ पर तो उल्टा ऐसी चीज़ है कि लोग डिग्री लेकर बैठे हैं पर उनको फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, और ये चीज़ें मैं खुद देख चुका हूँ। अब दूसरी जगह बात करें जहाँ पर
कह सकते हो 49% लोग लाइक वहाँ पे जो टैक्सी है, उबर ड्राइविंग जो भी हो रही है, लाइक वो टैक्सी ड्राइवर तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज दे नो फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर उनको ग्रो करना है तो उनको फाइनेंस पे फोकस करना होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता है, इंडियन को ये पता है कि भाई हमारे इंडिया में 2% है, हमारे यहाँ पे अगर लोगों ने अकाउंट खोलने चालू कर दिए, हमने इनको 100% लीगल बोल दिया, तो लोग क्या करेंगे? अपनी मेहनत की कमाई जो उन्होंने दुकान से अपना सोना गिरवी रखकर, बैंक से लोन लेकर पैसा किया, उसको क्या करेंगे? अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालेंगे। अब ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के बाद में इतना आसान ट्रेडिंग होता तो सभी कर लेते। ट्रेडिंग अकाउंट में डालने के बाद में क्या होगा? उनको नुकसान होगा, और नुकसान होने के बाद जो भी ब्रोकर जिस भी कंट्री का था उसको हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। मान लो कोई डॉलर में है तो उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा, कोई यूरो में है तो यूरो में पे करना पड़ेगा। ये इस तरीके से पैसा हमारा इंडिया से बाहर जाता रहेगा, और इस बात को इंडिया वाले जानते हैं, इंडियन गवर्नमेंट जानती है, आरबीआई भी इस बात को समझती है। तो इन लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई देखो पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, तो ये सारे रास्ते उन्होंने बंद कर दिए। बट करने वाले लोग कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। अभी मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगा कि आप ये करें, बिकॉज इसमें आपका बैंक अकाउंट तक ब्लॉक हो सकता है। मैंने पहले ही बताया था। सॉल्यूशन में भी बताऊंगा कि क्या चीज, आप सॉल्यूशन क्या है इसका वो भी बताऊंगा। तो इंडिया वालों ने क्या किया, यहां पर इन ब्रोकर्स ने क्या किया, ये ब्रोकर्स इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद में इन्होंने बोला भाई हम तो इंडिया में ही बैंक के अंदर एक अकाउंट खोल लेते हैं। अब आप इंडियंस जितने भी हो, जो भी अकाउंट खोलोगे हमारे लाइक कह सकते हो ब्रोकर्स के थ्रू, वो सीधा इंडियन बैंक में पैसा जाता है, और इंडियन बैंक में जो पैसा है वो पैसा घूम कर फिर कह सकते हो फिर उन कंट्रीज में जाता है। सो आरबीआई का एक रूल था कि आप पैसा बाहर ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है? तभी तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका इन लोगों ने ढूंढा, और ये सीधा इंडियन बैंक में पैसा गया। अब बैंक से बाहर जा रहा है, वो किसी भी बिजनेस के तौर पे जा सकता है, वो उनका घुमाने वाला गेम बोल सकते हो। सो आज तक की ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से की जा रही थी इंडिया के अंदर रहते हुए भी, फॉरेक्स मार्केट। आप कहेंगे यार इंडिया को जब पता है, इंडिया के लोगों को पता है कि भाई काम हो रहा है, तो उसको लीगलाइज क्यों नहीं करते? मैंने आपको बताया कि केवल 2% लोगों के पास नॉलेज है, और नॉलेज है भी वो कितनी इंप्लीमेंट कर पाते हैं नहीं पता। केवल बहुत ही कम लोग ट्रेडर्स हैं। एक्चुअल में भी आप देखोगे ना तो आने वाले 10 साल में आपको ट्रेडर्स बहुत ज्यादा दिखने वाला है, बिकॉज लोगों को अवेयरनेस आ रही है कि अगर कोविड कंडीशन में कोई ऐसा बिजनेस है जो कंटिन्यू रन करता रहा, तो ये बिजनेस क्यों ना किया जाए। समझ रहे हो लोग, मतलब ये बात अवेयरनेस आती जा रही है। सो ट्रेडिंग बिजनेस ग्रो करेगा, और एक टाइम बाद लाइक आज से 5 साल 10 साल बाद जब इंडियंस को, लाइक इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई को लगेगा कि अब हमारे ट्रेडर्स, लाइक हमारे जो इंडियन कह सकते हो इन्वेस्टर हैं, या फिर जो भी लोग जो भी ट्रेडिंग करेंगे, वो लोग सक्षम है कि पैसे को बाहर से यहां ला पाए। समझ रहे हो, प्रॉफिट होगा तभी तो बाहर से आएगा ना। अभी तक तो चढ़ावा चढ़ रहा है। मान लो 1000 ट्रेडर हैं, 1000 में से केवल और केवल 100 ट्रेडर प्रॉफिटेबल हैं। अरे यार 900 तो कह सकते हो, 900 तो लॉस मेकिंग है ना। अब वो धीमे धीमे उनका पैसा जा रहा है, धीमे धीमे जाता है, इसलिए पता भी नहीं लगता। तो यही प्रॉब्लम काउंट हो रही थी, इसलिए इंडिया में आरबीआई ने इस चीज को लीगलाइज रखा ही नहीं। ये चीज बहुत पीछे की गेम होती है और लोगों से छुपा के रखी जाती है, बट अभी लोगों को अवेयरनेस आती जा रही है तो ये कर पा रहे थे। अब गेम प्ले हो गया कि भाई इन्होंने बोला कि अब ये ट्रांजैक्शन भी नहीं होगी, आरबीआई थोड़ा सख्त हो गया। तो आपके जो ब्रोकर थे, वो ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो ब्रोकर मैक्सिमम टाइम या तो वो पैसा लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कह सकते हो जो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, जो बोल सकते हो कि काम कर रहे हैं, वो अप्रोक्स 5000 प्लस ब्रोकर्स हैं, जिनके नाम भी मैंने कभी नहीं सुने। 2-4 के नाम आपने सुने होंगे यूजिंग लाइक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपने एड्स रन करते हैं। अदरवाइज ऐसे ऐसे ब्रोकर्स हैं जहां पर आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, और लोग इतने भोले भाले होते हैं कि बेचारे वहां पर जाकर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। मैं आपको इंडियन मार्केट की बात बताऊं तो हम लोग जो काम करते हैं केवल और केवल जीरोधा, अप स्टॉक्स एंड एलएस ब्लू। इसके पीछे रीजन सिंपल सा है कि ये टॉप ब्रोकर्स हैं, इंडिया के जो टॉप ब्रोकर्स हैं वो भी सेबी रजिस्टर्ड। बट यहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हैं जहां पे ब्रोकरेज जीरो हो। अरे भाई वो तुमसे कुछ कमा नहीं रहा है तो इसका मतलब उसकी नीयत में कुछ ना कुछ खोट है, इस बात को समझो। अब इतनी सी बात भी इंडियन समझ नहीं पाते। तो आप सोचो फॉरेक्स अकाउंट में तो 5000 प्लस ब्रोकर्स हैं। अगर किसी ने 2-4 लाख रुपया अपना घर को गिरवी रख के पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और वो ब्रोकर भाग गया, तो अगर वो पुलिस के पास जाएगा कि सर मैंने फॉरेक्स ब्रोकिंग की थी, फॉरेक्स अकाउंट में पैसा डाला था और डालने के बाद वो ब्रोकर भाग गया, पहली बात वो ब्रोकर को तो बाद में ढूंढेंगे, वो उस इंसान को चुपचाप बिठाकर जेल में बिठा देंगे कि बेटा तुमने फॉरेक्स ट्रेडिंग की कैसे। अब की कैसे जाती है ये बातें तो देखो, सारी चीजें मैंने बता दी आपको। रिस्क क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए और करनी क्यों चाहिए वो भी समझा देता हूं। करने का कारण समझ लो। अब मैं बात करूं लीगल वे में, अगर मैं लीगल वे में बात करूं तो आरबीआई कहता है देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग करो, बट मैंने जो आपको पेयर्स अलाउ किए हैं टोटल 7 पेयर्स हैं,
उनके अंदर काम कर लो, दिक्कत क्या है? आपको पैसा ही तो कमाना है। कमाने वाले तो एक चीज में कमा जाते हैं। चलो, अब आरबीआई ने एक और शर्त रखी कि जो 7 पेयर्स हैं वो आप करोगे सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी का होता है जीरोधा, ठीक है, किसी का होता है आप स्टॉक्स, किसी का होता है एलएस ब्लू, ठीक है, ये सारे के सारे जो बोल सकते हो ये रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं सेबी थ्रू, एंड बहुत इजीली आप इसमें लीगल वे में काम कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि भाई काम करने का तरीका क्या होगा। ध्यान रखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं आपको फोरेक्स मार्केट के बारे में ना हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। फोरेक्स मार्केट एक ऐसी जगह है जब आपको लगे कि भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तब आप ये चीज कर सकते हो। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये कभी बंद नहीं होगी, ये कभी बंद नहीं होने वाली है। सो ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप समझ जाते हो, इसके कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, आप इंडिया में रहकर करना चाहते हो तो देखो कर ही लेते हैं, सब करते हैं, लीगल इलीगल सब चलता है। बट अगर आप इसको लीगल वे में करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो इजीली। आप क्या करोगे, आप बेसिकली दुबई जाकर इजीली कोई कंपनी रजिस्टर करोगे, कंपनी के नाम पे फोरेक्स अकाउंट ओपन करो, वहां पे बैंक अकाउंट ओपन करके आप वापस इंडिया, और वहां से उसको रन किया जा सकता है। ये ट्रिक्स होती हैं और सबको पता है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, दुबई या फिर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये चीज की जाती है। क्लियर। अब मेरा कहना यह है कि आप जब फोरेक्स मार्केट को देख रहे हो ना तो इसको लर्न करो। लर्न करने का रीजन क्या है, जब आप फोरेक्स मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट जो कि 24 घंटे और पांचों दिन आप ट्रेड कर सकते हो, जब आप उस मार्केट को लर्न करोगे आप समझोगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या होता है, कौन सी न्यूज आती है, कैसे काम होता है, कैसे किया जाता है। तो आपके पास ना एक हथियार है, एक्चुअल में इसको मैं एक वेपन बोलूंगा, कि आपके पास एक नॉलेज का वेपन है कि भाई आप जब चाहो ये चीज भी चालू कर सकते हो। आपकी जॉब चली गई कोई दिक्कत नहीं, आप स्टूडेंट हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज थोड़ी एक्स्ट्रा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज पूछी नहीं जाती, ना डिग्री, ना एज, ना आपका जेंडर, ना आपका स्टेट, ना आपका पैसा। आपके पास कम पैसा है कोई दिक्कत नहीं, आपके पास स्किल्स हैं, देन आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो। सो अगर आप बिल्कुल इसको सीखना चालू कर रहे हो, खुद से सीखो, कोई दिक्कत नहीं। 2 साल 4 साल जब आप इसमें काम कर लोगे ना, इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको खुद लगेगा यार मैं अपनी जॉब क्यों कर रहा हूं, मैं तो चुपचाप जाके ये वाला गेम क्यों ना प्ले करूं। और लोग करते हैं, इंडिया में रहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं खुद बात की है, वो फोरेक्स ट्रेडर है। मैं पूछता हूं कैसे, वो कहते हैं ऐसे। सबको ये गेम पता है, एक्चुअल में कोई इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बेसिक, वो चाहता है थोड़ा 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 आता रहे, जबकि थोड़ा थोड़ा का गेम नहीं है। अगर आप करोगे तो हाँ करो, नहीं करोगे तो मना करो, सिंपल सा लॉजिक। अब इसको सीखते हुए जब आप इंडियन मार्केट में इन ब्रोकर्स के साथ काम करते हो, जिनकी टाइमिंग सुबह से लेकर लाइक सुबह 9 AM से लेकर शाम को 5 PM तक ये ब्रोकर आपको अलाउ करते हैं आप इनकी करेंसीज में एंट्री कर पाए, इन करेंसीज में। बट एक बात ध्यान रखो, ये जो करेंसीज है ना, ये 24 घंटे और पांचों दिन रनिंग कंडीशन में रहती है। तो आप खुद सोचो कि अगर आप ये वाले फोरेक्स को अच्छे से लर्न कर जाते हो, आपको पता लग जाता है काम हो कैसे रहा है, तो यहाँ पे काम करना काफी इजी हो जाता है। मैं भी केवल यही चीज कर रहा हूँ, मेरा मेन फोकस इधर ही है एक्चुअल में, और फोकस इधर होने के बाद में ये चीजें मुझे आसान लगने लगी है कि यार ठीक है, ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 10 पैसा रूल यूज करता हूँ कि भाई मुझे 10 पैसा चाहिए, मेरे 20 लॉट हैं तो मुझे सीधा 2000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। मेरे फिर से 10 पैसे चाहिए, अगर मेरे यहाँ पे 30 लॉट हैं तो 3000 का प्रॉफिट दिखाई देगा। आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पे टारगेट्स को उतना ही रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट चेंज हो रहा है। केवल इस वाले पार्ट को चेंज करने से, समझ रहे हो, इस वाले पार्ट को चेंज करने से ये वाला पार्ट इजीली चेंज हो पा रहा है। और हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमने अगर लाइक 22 दिन में से केवल और केवल 12 दिन भी ट्रेड की, तो 12 में से हमारी 8 से 9 ट्रेड कह सकते हो ग्रीन जानी चाहिए। ये है असली कॉन्सेप्ट। अभी ये कॉन्सेप्ट समझाना बहुत इजी है, देखो मैं फिर बोलता हूं, क्योंकि जब हम इसको 24 घंटे और पांचों दिन चलने वाले टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि यार 1 मंथ में क्या चल रहा है, 1 वीक में क्या चल रहा है, 1 डे में क्या चल रहा है, तो यार जब सारी चीजें कम आप देखोगे तो पता लगा अप ट्रेंड है। अब फिर भी आप उसमें अगर बाय पोजीशन नहीं बनाकर आप उसको शॉर्ट करते हो, तो भाई फिर तो आपका मालिक भगवान ही है, ठीक है, वो कोई नहीं बचा सकता। सो इस बात को समझो कि फोरेक्स मार्केट को लर्न करो खुद से, कौन सी वेबसाइट होती है, ये मत समझो कि मेरे काम की नहीं है। यही लोग गलती कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोगों को वो चीजें समझ में नहीं आती जो सच में आसान होती है, लोगों को वो चीजें चाहिए। मैं बोलने लगा कि 10 पैसे की जगह यहाँ पे 50 पैसे का टारगेट रखो भाई एकदम से, और चाहे 10 लॉट रखो, 5000 का प्रॉफिट बनाओ, कितनी बार बना पाओगे, जबकि
कि मैं इसको बार 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 करके ये प्रॉफिट बना पाऊंगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझो कि किस तरीके से काम होता है। लीवरेज की पावर की बात करूं, पहले के स्टार्टिंग में जो ट्रेडर्स थे ना, जिनको भी देखते हो, जिनको अपना आइडल मानते हो, भाई उस समय निफ्टी बैंक निफ्टी में 100 टाइम्स तक का लीवरेज मिला करता था एंड वो लोग उस लीवरेज का भरपूर फायदा उठाया करते थे। बट आज की बात करें तो सब लोग बाबा बन रहे हैं। बाबा मीन्स कि भाई लीवरेज गलत चीज़ है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। मैं कहता हूँ लीवरेज की पावर बहुत ही पावरफुल है, बट आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। एक चीज़ कोई भी हो, वो एक पॉजिटिव भी हो सकती है, एक नेगेटिव भी हो सकती है। आपका खुद का फ़ोन देख लीजिए, आप इसको चाहें तो पैसा कमाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर जो चाहे वो करें, उससे आपका समय बर्बाद होगा, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो भाई ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लीवरेज की पावर को यूज़ करते हो या मिस यूज़ करते हो, कॉमन सी बात है। अभी बात करें करेंसी की इंडियन मार्केट में, तो इंडियन मार्केट में जैसे कि मैं खुद यूएसडी आईएनआर पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। जीबीपी आईएनआर की बात करें, ये करेंसी एक स्टेबल करेंसी काउंट की जा सकती थी कुछ टाइम पहले तक के, अभी इसमें बहुत गंदी मूवमेंट आ रही है, सो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। देन जेपीवाई आईएनआर, देन यहाँ पे ईरो और आईएनआर। आप ध्यान दो, मैं इन चार करेंसी में ही ज़्यादातर ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। क्रॉस करेंसीज जो है उनके अंदर काम करने की मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी निकलता हो तो भाई उंगली तिरछी करने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है यार मैं इस चीज़ में अच्छा बन पा रहा हूँ, तो आप भी केवल और केवल क्या करो, यहाँ पे सबसे अच्छी सहूलियत की बात बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे लो फंड लगता है। फंड कितना लगता है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ एक लॉट की बात करूँ, तो एक लॉट का मतलब है $1000 की बात हो रही है। अब $1000 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं 82 के हिसाब से देखूँ तो 82,000 रुपीज़। तो 82,000 रुपीज़ के प्रोडक्ट के मालिक बनने के लिए आपको केवल 2,000 रुपीज़ की जरूरत पड़ती है। एंड ये 2,000 रुपीज़ आप बाय साइड पे भी लेके चल सकते हो और शॉर्ट साइड पे भी लेके चल सकते हो, दोनों जगह पर सेम रिक्वायरमेंट पड़ती है। क्लियर। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मीन्स बोल सकते हो कि मैं कभी कभी, अभी तो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डालनी पड़ती है, तो कॉमन सी बात है, मेरे अकाउंट में फंड भी है, मुझे प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझ में पता है कि मुझे करना क्या है, तो मैं यहाँ पे इसी मंथ में कर लेता हूँ। बट मैं अपने क्लाइंट को एडवाइस देता हूँ कि मैक्सिमम टाइम आप ट्राई करो बाय साइड पे काम करने की। और लॉन्ग टर्म मीन्स 10 महीने 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करोगे तो नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होंगे। ठीक है। उसके बाद बात की जाए एक स्टेबल मार्केट। ऐसा नहीं कि आज आप देख रहे हो कि 82 प्राइस चल रहा है, कल को 62 हो गया, तो ऐसा कतई भी नहीं होने वाला। आने वाले फ्यूचर में अगर आप स्टेबल वे में काम करते हो तो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिलता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम वैल्यू मिल गई, हमारा कॉन्फिडेंस जनरेट हो गया, हमारा कम पैसा इन्वेस्ट हुआ है, तो हमें डर भी नहीं है कि भाई लाखों रुपए एक ही जगह पे फंस गए। वरना मैं आपको बताता हूँ दो चीज़ें, लाइक मिट्टी और लोहा, लाइक कार और यहाँ पे कह सकते हो प्रॉपर्टी। ये दो ऐसी चीजें खरीद लो ना, नुकसान होना तय हो जाता है। प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉफिट हो जाते हैं मानता हूं, बट इसको बेचना भारी हो जाता है। अगर मैं बात करूं यूएसडी की, तो यार यहाँ पे एक बटन दबाना है, आप प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, एक बटन दबाना है, आपने उसको बेच दिया, और यहाँ पे फ्लक्चुएशन सामने दिखाई देता है कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा। सो इस जगह पे इन्वेस्ट ना करते हुए अगर इस जगह पे काम किया जाए, सो हाईली बेनिफिशियल काउंट होगा। बिकॉज आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, आप अभी एक जॉब करते हो, देखो मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट उल्टे बताता हूँ। लोग कहते हैं यार तुम कैसी बात कर रहे हो, जॉब वालों के अपोजिट क्यों रहते हो। भाई मैं खुद जॉब नहीं करता हूँ, बात मानता हूँ, बट ऐसा नहीं मैं जॉब वालों के अपोजिट हूँ या मेरी कोई उनसे दुश्मनी है। कॉमन सी बात है, मैं तो बस उनको इतनी बात बोलता हूँ कि अगर आप जॉब करके 50,000 रुपये महीना कमा पा रहे हो, ठीक है, और आपने 50,000 50,000 50,000 करके बहुत मेहनत की, मानता हूँ, एग्री हूँ, आपने बैंक में इकट्ठा कर लिया 20 लाख रुपए। अरे भाई अब 20 लाख रुपए को आपने एफडी करा रखा है, और एफडी का मिलता है कितना, 7% रिटर्न। एफडी आपने किस लिए कराई, कि आपके बच्चों की शादी होगी, ये होगा वो होगा, उसके लिए मानता हूं। अब ये आपने एफडी करा दी, तो एफडी का मतलब है कि आपने बस इसको बांध दिया, इन्फ्लेशन को बांध दिया, कि 8% इन्फ्लेशन होता है, चलिए यार 7% हमारा यहाँ पे एफडी से रिटर्न मिल गया। सो ये कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, बट मैं अगर इसको देखूं तो मैं क्या करना चाहूंगा, भाई जिस दिन मेरी 50,000 रुपये इनकम मैं करना सीख गया, लाइक वो मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं, कहीं से भी कमाना सीख गया, देन डेफिनेटली मैं जॉब छोड़ने की सोच सकता हूँ। क्लियर। क्योंकि जॉब करना कोई कंपलसरी नहीं है कि करना ही करना है। आने वाले 10 साल की बात कर रहा हूँ, 10 साल में कोई जॉब करना प्रेफर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, उसको दिखाई देगा कि जॉब करके आप नौकर बन के काम कर रहे हो, जबकि उसका, अगर मैं कहता हूं जितना आप उसमें 100% दे रहे हो ना जॉब के अंदर, उसका केवल 50% भी आप अपने लिए देना स्टार्ट कर दो। अपने लिए कैसे, भाई अपनी हेल्थ पे फोकस करो, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज पे फोकस करो। मैं कई बार बोल भी चुका हूं कि अगर हमें अपना शरीर बनाना है तो हमें जिम जाना पड़ेगा, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अगर हमें कोई एग्जाम टॉप करना है तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक, हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ना कि डॉक्टरेट की। क्लियर। इसी तरीके से जब हम फाइनेंस, पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपका मेन फोकस पैसा कमाना ही है मेरे भाई, तो कॉमन सेंस लगाओ। पैसा कमाने का एक ही तरीका थोड़ा ही ना जॉब, जो कि हमें फर्जीवाड़ा बताया गया हमारे कॉलेजेस के अंदर कि भाई जॉब मिलेगी पैसा
पैसा मिलेगा। जॉब अगर पैसा कमाने का ही एक जरिया बोला जाता है तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात यह है कि हम उस बात को मान रहे हैं। आप खुद सोचो, जॉब में पैसा कमाने के लिए अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो पैसे कमाने के बहुत सारे अलग सोर्सेज हैं। आपने कभी पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करने की कोशिश नहीं की, इस कारण पैसा हमारी जेब में नहीं आ रहा है। ये है एक्चुअल कारण। बताया ना, जिम जाओगे तो शरीर बनेगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम फाइनेंस के बारे में लर्न करेंगे, हम फाइनेंस को समझेंगे कि पैसा काम कैसे करता है। अब ये 20 लाख को अगर मैं यहाँ पे एफडी करा दूंगा लाइक 10 ईयर्स के लिए, तो वो पैसा मैंने फंसा लिया। एक्चुअल में मैं केवल बैठ के खाली देख रहा हूँ, कुछ नहीं है, वो 20 का 20 ही मिलने वाला है और लगता है कि 20 का 40 हो गया, बट आपकी परचेसिंग पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। इसी तरीके से काफी सारे लोगों को क्या लगता है, अभी मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ ना कि भाई डॉलर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारा जो यूएसडी आईएनआर है उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, अब हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। पता है वो मुझे क्या कहते हैं कभी कभी? छोड़ो सर, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये होगा ऐसा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ फर्क क्या पड़ता है। मान लीजिए आपके फादर रिटायर हुए, आपके पास पैसा है, मान लो 50 लाख रुपए आपने रखा हुआ है बैंक के अंदर। मेरे भाई आज 50 लाख में जो चीज़ आप खरीद सकते थे ना, ठीक, अगर वो यूएसडी आईएनआर की वैल्यू बढ़ती जाए, अभी वो 82 है, कल को वो 92 हो जाए, तो एक्चुअल में आपके अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में आप जब देखोगे कॉपी के अंदर, अरे भाई 50 लाख रुपए, एक्चुअल में 50 के 50 ही हैं, मानता हूं, बट आपकी परचेसिंग पावर गिर चुकी है। ये बात आपको पता ही नहीं चली। समझ रहे हो? ये बात आपको पता ही नहीं चली कि मेरी परचेसिंग पावर तो गिर गई। 50 लाख में पहले मैं एक कार खरीद पा रहा था, वही अब कितने की हो गई? 55 लाख में पड़ रही है। रीजन, ये रीजन जब हमारे करेंसी की वैल्यू गिरती जाती है, तो ये है प्रॉब्लम। और करेंसी की वैल्यू को ग्रो करने का कारण पता क्या है? कैसे ग्रो किया जा सकता है? वो किया जा सकता है तब जब हम अपने देश में, मान लो इंडिया है, इंडिया में बाहर से पैसा लाएं। अब लाने का तरीका क्या है भाई? जॉब करके तो तुम पैसा ला नहीं सकते, ये बात आपको सबको पता है। जॉब करने से केवल आप अपने परिवार को रन कर सकते हो, एक अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट अगर देश को ग्रो करने की बातें कर रहे हो कि मैं जॉब करके ग्रो करूंगा, इनकम टैक्स पे करके, कुछ नहीं होता, इतना नहीं आने वाला। ये बात ध्यान रखो। इंडिया में जब तक पैसा नहीं आएगा, और पैसा कब तक नहीं आएगा? जब तक हमारी जॉब वाली मेंटलिटी खत्म नहीं होगी। हम बिजनेस की तरफ नहीं जाएंगे, हम बिजनेसेस खड़े नहीं करेंगे कि भाई हमारे इंडिया से कोई प्रोडक्ट बाहर वाली कंट्री वाले खरीदें और वहां से वो लोग पेमेंट करें, देन उनको रुपया खरीदना पड़ेगा और खरीदने के बाद फिर वो हमें रुपये में पेमेंट करेंगे। इस तरीके से इंडियन मार्केट ग्रो करेगी। इस तरीके से नहीं कि बस केवल और केवल एफडी करा के बैठ जाएंगे या फिर हम जॉब के पीछे भागते रहेंगे। जॉब करना अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूं, बट एक लिमिट से ज्यादा। मान लो आपको पता लग गया, मैं फाइनेंशियल नॉलेज मैंने गेन की कि जॉब क्यों करनी है और क्यों नहीं करनी। जब तक करनी है करो, उसके बाद में खुद का दिमाग लगाओ। ये दिमाग जो दिया है ना ऊपर की तरफ, ये सबसे फास्टेस्ट एंड मोस्ट, कह सकते हो, एक्सपेंसिव चीज है। हम इसको यूज ही नहीं करते। यूज किस काम में करते हैं? चलो यार एफडी करा दिया, खुश हो जाओ। सो ये बात समझो। इसलिए आपको करेंसी पे फोकस क्यों करना चाहिए, क्यों आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें काउंट होती है। फॉरेक्स मार्केट में जो डिफिकल्टीज है ना, वो इन्हीं कारणों से हो रही है कि हम लोग ज्यादातर जॉब करना प्रेफर करते हैं। गवर्नमेंट जानती है भाई ये जॉब वाला बंदा है, इसको कहाँ बिजनेस के चक्कर में पड़वा रहे हो, तो इसलिए उन्होंने इसको इनलीगल बोल दिया। जबकि इनलीगल नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड काम किया जाता है और आप यहाँ पे इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुद्दा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी प्लस लाइफ साइकोलॉजी। हम चाहते क्या है? हम लोगों को यही नहीं पता कि हम चाहते क्या है। अगर अपने देश को ग्रो करना चाहते हो कि फॉरेक्स मार्केट भी इंडिया में लीगल हो, तो फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना बनता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगी तो पैसा कमाने का कोई खास रास्ता बचा नहीं है। आप बस फिर वही चीज़ कर पाओगे जो चीज़ नॉर्मल आदमी करता है। पहले ज़मीन खरीदो, उसको 2-4 साल वेट करो और उसको बेच दो। एक्चुअल में उसने कुछ नहीं किया, वो तो ज़मीन के रेट बढ़ेंगे ना जब वहाँ पर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। एक्चुअल में वो सोच रहा है मैंने पैसा कमाया। अरे भाई तुमने पैसा नहीं कमाया, तुम्हारे पैसे ने पैसा कमाया, इट्स गुड। और कल को अगर वो जमीन नहीं बिकती, मान लो वहां पे कोई प्रॉब्लम हो गई, तो फिर चढ़ावा जो चढ़ेगा ना, उसका पूरा क्रेडिट भी आपके जेब में जाने वाला है कि भाई मैंने गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर दी थी और 50 के 40 रह गए, अब निकलने में फायदा है। समझ रहे हो? सो ये चीजें हमें कॉन्सेप्ट कब आते हैं? जब हम फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मैं तो ये चाहूंगा यार कि ये स्टॉक मार्केट की बातें हमारे कॉलेजेस या फिर हमारे स्कूल लेवल से समझाई जाए कि किस तरीके से पैसे के लिए काम करना बताया जाता है कि जॉब करो बेटा, क्यों? पैसा मिलेगा। यही तो लॉजिक है ना। मुझे खुद बताया गया था, मेरा खुद बेवकूफ कट गया, इसलिए मुझे गंदा फील होता है। अब मेरा फोकस है कि ये पैसा जो कमाओ ना, मान लो मैं जो कमा रहा हूँ या जो भी कर रहा हूँ, मेरे कोई भी खर्चे क्यों नहीं है। मेरे रीजन यही है कि इस पैसे को काम पे लगाना है। बेटा अब आपको मैंने कमाया, अब आप एक काम कीजिए, अब आप नया पैसा कमा के लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 1 करोड़ हो तो जाओ आगे जाओ, चाहे 1 लाख रुपए कमा के लाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसा कमा कर लाओ, क्योंकि मनी जनरेट करना सीख गए देन आप फॉरेक्स मार्केट में सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज आपके बस की नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। फाइनेंस के बारे में सीखना
समझना इतना आसान होता तो हर घर में एक इंसान ऐसे ही बैठा होता। अगर आपको अपनी फैमिली का वो लेवल तोड़ना है ना कि भाई मतलब आगे ब्रेक करना है उसको, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, इस बात को ध्यान रखो। क्लियर? सो आज की वीडियो इतनी थी। इंडियन मार्केट में काम करने का लॉजिक मैंने बता दिया कि फॉरेक्स मार्केट को देखते हुए किया जाता है तो वो बहुत ईजी हो जाता है काम करना। क्लियर? सो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, और एक और बात, मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले मेरा नंबर है 8077521043। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो भी वीडियो यहाँ तक देख रहा है, कॉमन सी बात है, वो सच में फाइनेंशियल नॉलेज गेन करना चाहता है, वो सच में ग्रो करना चाहता है, तो आप यहाँ पे मुझे हाई करके मैसेज भेज सकते हो। मैं काफ़ी सारी चीज़ें फॉरेक्स और करेंसी मार्केट के बारे में अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे अपडेट करता रहता हूँ। आप ईजिली वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वो चीज़ें देख सकते हो। क्लियर? और अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए तो मैंने नीचे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया है, आप उस फॉर्म को देखिए। उसमें जो जो चीज़ें हैं, आप जो भी सर्विस चाहते हैं मुझसे या मेरी टीम से, आप उस पर टिक करेंगे और वो फॉर्म फिल कर देंगे। विद इन 24 आवर आपको कॉल किया जाएगा पूछ कर कि सर आप अवेलेबल हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझा जाएगा, आपकी जो भी कंडीशंस हैं कि क्यों प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्यों नुकसान हो रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन फ़ोन पे दिया जा सके तो बेस्ट। तो इस तरीके से आपकी हेल्प की जा सकती है। तो नीचे मैंने फॉर्म दिया है, ये नंबर है, आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सीरियस क्लाइंट ही वहाँ पर मैसेज करें, सिंपल सी बात है। ठीक है? सो ये है, इसी के साथ में नीचे कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश की वीडियो पसंद आई होगी। एक बार वीडियो को नीचे जाकर ज़रूर लाइक कर देना एंड नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि हाँ सच में फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के बाद ही हम फॉरेक्स मार्केट में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।